बात उन दिनों की है जिस काल में द्वापर का युग था, जब इस भारत की दिल्ली को हम इंद्रप्रस्थ नाम से जानते थे। महाभारत के अनुसार उस समय यह इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी। जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज्य करते थे, राजा होने के नाते वे अपनी प्रजा को काफी दान सेवा आदि भी करते थे, जिसके कारण प्रजा में उनकी प्रसिद्धि दानवीर के रूप में फैलने लगी। पर इसके कारण पांडवों को अभिमान होने लगा, जिसकी जानकारी भगवान कृष्ण को पहले से ही थी। वो तो सर्वज्ञ है, भगवान को कभी भी अपने भक्तों का अभिमान बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण अपने पांडव भक्तों के अभिमान को दूर करने के उद्देश्य से इंद्रप्रस्थ नगरी में पहुंचे, जहां भीम और अर्जुन युधिष्ठिर की प्रशंसा कर रहे थे कि वे कितने दानी हैं। फिर कृष्ण ने उन्हें टोकते हुए उनसे कहा, लेकिन हमने कर्ण जैसा दानवीर और कहीं नहीं सुना। पांडवों को यह बात उनकी अच्छी नहीं लगी। भीम ने आखिर उनसे पूछ ही लिया, आखिर कैसे? कृष्ण ने फिर भीम से कहा कि मैं समय आने पर जरूर बताऊंगा। कुछ दिनों के बाद ऋतु परिवर्तन हुआ और सावन ऋतु का आरंभ हो गया, जिस ऋतु काल में वर्षा लगातार रुक रुक कर होने लगी। उस समय एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला कि महाराज, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं आपके ही राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ और मेरा यह व्रत है कि बिना हवन किए मैं कुछ भी नहीं खाता पीता। कई दिनों से मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास मेरे उस यज्ञ के लिए लकड़ी हो तो मुझ पर कृपा करें, अन्यथा हवन पूरा नहीं हो पाएगा और मैं भूख प्यास से मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने अपने जितने भी कोषागार के कर्मचारी थे उन सभी को बुलवाकर कोष से चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। संयोग से उनके कोष में भी उस वक्त सूखी लकड़ी नहीं थी। तब महाराज ने भीम और अर्जुन को भी चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया, लेकिन उनकी भी काफी दौड़ धूप के बाद भी सूखी लकड़ी की व्यवस्था कहीं से भी नहीं हो पाई। तब उस ब्राह्मण को हताश होते देख सभा में बैठे श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण से कहा कि मेरे अनुमान से आपको एक स्थान से लकड़ी जरूर मिल सकती है, आइए मैं आपको वहां ले चलता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की बातों से उस ब्राह्मण की आंखों में चमक आ गई। फिर भगवान ने अर्जुन और भीम को भी हिसारे में उस ब्राह्मण के साथ वेश बदल कर चलने को कहा। श्री कृष्ण उन सभी को लेकर कर्ण के महल में गए, जहां सभी ब्राह्मण के भेष में थे। कर्ण ने भी उन्हें नहीं पहचाना। फिर याचक ब्राह्मण ने अपनी वही मांग कर्ण के पास दोहराई। कर्ण ने भी अपने कोष के मुखिया को बुलवाकर सूखी लकड़ी देने के लिए आदेश किया, पर वहां भी वही उत्तर प्राप्त हुआ। उनके भी कोष में चंदन की सूखी लकड़ी नहीं थी। अर्जुन और भीम प्रश्न सूचक निगाहों से भगवान श्री कृष्ण को देखने लगे, पर भगवान अपने चिर परिचित मुस्कान लिए बैठे रहे। तभी कर्ण ने उस ब्राह्मण देवता से कहा, आप निराश ना हो, मेरे पास एक उपाय जरूर है। कर्ण ने फिर अपने सेवादारों को बुलाकर अपने महल की खिड़की दरवाजों में लगी चंदन की लकड़ी को काटकर ब्राह्मण को देने का आदेश किया और फिर लकड़ियों की ढेर लगाकर कर्ण ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपको जितनी भी लकड़ियां चाहिए आप कृपया ले जाएं। ब्राह्मण प्रसन्नता के साथ उस कर्ण को आशीर्वाद देते हुए फिर वहां से अपने घर चले गए। फिर पांडव और कृष्ण भी अपने महल लौट आए। भगवान कृष्ण महल आकर उन पांडवों से कहने लगे कि साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेष नहीं होता। जब दान असाधारण परिस्थिति में किसी के लिए अपने सर्वस्व को त्याग कर सके तो वही दान महादान है, अन्यथा चंदन की खिड़की दरवाजे तो आपके महल में भी थे। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि हमें जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जो हमें एक ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से उस सेवा में लगा दें जैसे जीव अपने भगवान की सेवा करता है। लोग अपने कर्मकांड पूजा पद्धति के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर अपने जीवन में एक बार जरूर अपने भगवान को देखने की इच्छा रखते हैं, जो कि गलत भी नहीं है। पर इन सब चीज़ों से कहीं बेहतर होगा जब आप अपने किसी एक गुण या एक कार्य में अपनी पूरी निष्ठा से
इस कदर उस कार्य में संलग्न हो जाए कि भगवान स्वयं आपको ही देखे, फिर उस भगवान के पास भी ऐसा कोई भी कारण नहीं होगा कि वे आप पर प्रसन्न ना हो। इस कहानी में कर्ण ने कोई विशेष कार्य नहीं किया है, पर उसने अपने जीवन में अपने उस एक नियम को भंग होने भी नहीं दिया कि उसके द्वार से कोई निराश लौटे। आप सब ने चैतन्य महाप्रभु का नाम तो सुना ही होगा। उनका कहना था कि अगर हम प्रतिदिन निष्ठा से हरे कृष्ण नाम का जाप करें तो ऐसा कोई भी कारण नहीं कि भगवान हम पर प्रसन्न ना हो। बस जरूरत है हमें अपने को उस नियम में बांधने की। आप भी अपने जीवन में किसी भी एक नियम का पालन जरूर करें जो किसी भी अवस्था में भंग ना हो। फिर वह आपको किस तरह अपनी मंजिल उस भगवान के करीब पहुंचा पाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। धन्यवाद।